मेंटोरशिप सेशन है, इसका ये फ्री क्लास है और ये लास्ट फ्री क्लास है। इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स मेरे 1-on-1 मेंटोरशिप के सेशन में एनरोल्ड होंगे उनको मैं गाइड करूंगा और क्लास में अलाउ करूंगा। ये जो 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन है, इसका स्केड्यूल ये होगा कि डेली बेस पे आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी। डेली बेस पे असाइनमेंट के बाद एक क्लास होगी डेली करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स के साथ साथ एमपीटी की क्लास डेली बेस पे होगी। आप लोग जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ इस तरह स्क्रीन शेयर करके गूगल पे मीट होगी। गूगल मीटिंग के साथ साथ जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स है वो फिर एकेडमी में आके 1-on-1 मेंटोरशिप से गाइडेंस ले सकते हैं। ये सेशन जो है ये पूरे एग्जाम या सेशन एग्जाम तक होगा। ये कंप्लीट सेशन टिल एग्जाम होगा और इस पूरे सेशन की एनरोलमेंट परसों से स्टार्ट है, फ्रॉम यस्टरडे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में एनरोलमेंट की तो उनके लिए जो डिस्काउंट है वो 5K है और फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए होगा। कुछ चीज़ें जो कि मैं स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ वो ये है कि CSS के जर्नी में अगर एक स्टूडेंट के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो उसके लिए जर्नी बहुत मुश्किल बन जाता है। और गाइडेंस के बेस पे उसने प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन के बेस पे वो आगे जाएगा। और उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है जिसका नाम है डिसिप्लिन। और कल मैंने क्लास में बताया था कि डिसिप्लिन आपका टाइम टेबल है और हर एक स्टूडेंट ने एक प्रॉपर टाइम टेबल मेरे साथ अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर करना है। आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने CSS की जर्नी में बेस्ट एकेडमी को ज्वाइन करना है, जो कि आपका सिलेबस है और आपके पास पेपर्स है। कल भी मैंने ये बताया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको CSS में स्मार्ट स्टडी के बेस पे तैयारी करनी है। और स्मार्ट स्टडी के बुनियाद पे मैंने उनको ये बात बताई कि आप लोगों के असेसमेंट से पहले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी एक्सपीरियंस है नोवा के टीचिंग में, नोवा के एवोल्यूशन में, अपनी टीचिंग में, पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी की टीचिंग में, मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज किए। नंबर 1, स्टूडेंट्स नोट्स बनाने की कोशिश करें और नोट्स जो है ऑन नोट्स चाहिए। और मैं स्टूडेंट्स के नोट्स पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ। और स्टूडेंट्स के नोट्स मेकिंग का तरीका साइनोप्सिस बेस्ड नोट्स है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स ने इंग्लिश पे काम करना होगा और इंग्लिश में उन्होंने इंग्लिश एसे, शाबाश, इंग्लिश प्रीसी पे काम करना होगा। लेकिन प्रीसी से पहले उन्होंने इंग्लिश फाउंडेशन और क्रिएटिव राइटिंग पे काम करना होगा, जो आज मैं इन 3 चीज़ों पे आप लोगों को लेक्चर दूंगा। 1-on-1 मेंटोरशिप के सेशन में मैं स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल गाइडेंस दूंगा अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 1-on-1 मेंटोरशिप में नोट्स मेकिंग भी होगा, पास्ट पेपर्स के डिकोडिंग भी होंगे। पास्ट पेपर्स की डिकोडिंग के बाद
पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स भी मैं समझाऊंगा। पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स के अलावा इसमें ऑनलाइन क्लास भी होगी करंट अफेयर की और पाक अफेयर की, इसमें एमपीटी की क्लासेस भी होगी, और जो मेरी स्पेशलिटी है वो है टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मॉक्स और मॉक्स के अलावा मैं उनके टेस्ट लेता हूं। स्टूडेंट्स जब मेरे पास आ जाते हैं, अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे है और ये स्टूडेंट मेरे वन ऑन वन मेंटोरशिप के बेस पे ये एक न्यू सीएसएस एस्पायरेंट है, अगर ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे वन ऑन वन मेंटोरशिप को ज्वाइन करेगा और इस मेंटोरशिप के बाद वो जाएगा, इसको ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है, ये बात माइंड में रखे कि ये जो स्टूडेंट है ये खुद एक मेंटोर बन के दूसरों को गाइड करेगा। मेरे पास जो भी सीएसएस एस्पिरेंट आएगा वो यहाँ पे मेरे मेंटोरशिप के बाद इस पूरे सेशन को ज्वाइन करने के बाद खुद एक मेंटोर बनेगा, दूसरों को गाइड करेगा। क्योंकि जो मैं डायनेमिक्स समझाता हूँ सीएसएस के, जो मेरे प्रिपरेशन के डायनेमिक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसमें एक चीज़ माइंड में रखे कि अगर किसी ने ऑलरेडी एकेडमी ज्वाइन की है, अगर कोई एकेडमी किसी ने ज्वाइन नहीं की है, उन दोनों के लिए बात सेम है। लेकिन जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन की है उन्होंने 4 से 5 महीने अपने फिनेंशियल और फिजिकल और इमोशनल अपने आप को डिस्टर्ब करके प्रिपरेशन स्टार्ट की है मेरे साथ। लेकिन जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की है वो डायरेक्ट फ्रेश होके एक अच्छे एनर्जी के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म इन दोनों के लिए सेम होगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। फिर मैंने कल आप लोगों को ये भी समझाया था कि सीएसएस की प्रिपरेशन क्या है। सीएसएस के प्रिपरेशन में ये बात माइंड में रखे कि सीएसएस के प्रिपरेशन में ज़रूरी है कि आपके नोट्स बने हो हर एक सब्जेक्ट के, आपने सारे सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स को डिकोड किया हो और फिर उनको आपने मेमोराइज किया हो, याद किया हो, फिर उसके बेस पे आपने 1-2 टेस्ट दिए हो और फाइनली आपने एक मॉक दिया हो। इस तरह आपकी सब्जेक्ट तैयार होगी। और प्रिपरेशन में मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ऐसे और ऐसे के साथ प्रीसी, ये आप लोगों पे फर्ज है। और फिर मैंने आप लोगों को कहा कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपने स्टार्ट करना है, ऐसे प्रीसी को रोजाना 1 से 2 घंटे ऐसे को देना है, 1 से 2 घंटे प्रीसी को देना है, और सब्जेक्ट 4 से 5 घंटे आपने निकालने और उस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आ जाते हैं, उन स्टूडेंट्स से मैं पहले इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट लेता हूँ। कल भी मैंने बताया था, आज कुछ नई चीज़ें समझाऊंगा, वो आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोगों ने टाइम टेबल भी अपना शेयर नहीं किया। इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट लूँगा। इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ उनकी अपनी एक इंट्रोस्पेक्शन मैं करूँगा और उस इंट्रोस्पेक्शन के बेस पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में कि एक टेस्ट हो गया तो उस टेस्ट के मुताबिक ग्रुप्स आ गए, तो किसी का G1 ग्रुप आया, किसी का ग्रुप नंबर 2 आया, किसी का ग्रुप नंबर 3 आया और किसी का ग्रुप सुपर बैच आया। इन सारे स्टूडेंट्स को इन्हीं ग्रुप्स के मुताबिक क्या मिलेगी? गाइडेंस मिलेगी। इन्हीं ग्रुप्स के मुताबिक उनको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी। इन्हीं ग्रुप्स के मुताबिक उनकी प्रिपरेशन होगी। एक ये तरीकाकार है। दूसरी बात यह है कि जब उनको एक ग्रुप मिल जाता है तो उन्होंने जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये समझाना है कि ऐसे से आप स्टार्ट कैसे लेंगे। ये बात माइंड में रखें, ऐसे को कैसे स्टार्ट करना है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, ऐसे के लिए आप लोगों ने एक रजिस्टर लेना है। उस रजिस्टर के
दो साइड्स लेने हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक रजिस्टर का आखिरी उल्टा पीछे से आपने स्टार्ट करना है। आगे से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक काम करना है, ऐसे के कंटेंट को आपने सीखना है, और राइट हैंड साइड पे आपने ऐसे के लेक्चर्स लेने हैं। ऐसे में मैंने आपको एक अप्रोच बताई है जिसका नाम है, ये मेरे पास ऐसे है, ट्रायंगुलर अप्रोच है, इसको कहते हैं SCNDOT। एस से आता है स्ट्रक्चर, सी से आता है कंटेंट, DOT से आता है डिमांड ऑफ द टॉपिक। जब सी से कंटेंट आएगा, वो कंटेंट यहां से कवर होगा, और एस से स्ट्रक्चर आएगा, वो यहां से कवर होगा लेक्चर से। और DOT कहां से होगा? जब आप टॉपिक्स को ड्यूरिंग एग्जाम या ड्यूरिंग टेस्ट इसको क्या करोगे, ड्यूरिंग एग्जाम या ड्यूरिंग टेस्ट इसको डिकोड करोगे। रजिस्टर के बिल्कुल स्टार्ट से, जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, आप लोगों के पास 200 टॉपिक्स मेरे होने चाहिए। इन 200 टॉपिक्स के बेस पे आप लोगों ने थीम्स को कवर करना है, थीम्स को। द सेकेंड थिंग इज लेक्चर्स। मेरे यूट्यूब पे जितने भी ऐसे के लेक्चर्स है, तो डेली बेस पे आप लोगों ने एक लेक्चर, 1 लेक्चर पर डे जरूर लेना है, ताकि आप लोग थोड़ा स्ट्रक्चर भी सीख ले। आई रिपीट, ऐसे के लिए एक रजिस्टर लेना है, उस रजिस्टर के लेफ्ट साइड पे 200 टॉपिक्स के बेस पे थीम तैयार करना है, और राइट साइड पे मेरे यूट्यूब पे एक लेक्चर लेना है, मेरे यूट्यूब पे जितनी भी जो टॉपिक शेयर है उसका लेक्चर लेना है। और फिर ऐसे का स्ट्रक्चर यहाँ से होगा मेरे लेक्चर से, और ऐसे का कंटेंट जो है वो यहाँ 200 टॉपिक से होगा, और 95% ऐसे के कंटेंट पे आपने काम करना होगा। और डेली बेस पे ये ऐसे का काम 1 से 2 घंटे क्या है, फर्ज है। समझे बात को? अभी 200 टॉपिक्स पे आपने काम कैसा करना है ये जरूरी है। मैं आप लोगों को 200 टॉपिक्स भेजूंगा, हर एक स्टूडेंट के पास मेरे 200 टॉपिक्स होने चाहिए। ये सारे 200 टॉपिक्स में कहीं इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी का थीम भी है, कहीं पे गवर्नेंस का थीम भी है, कहीं पे टेक्नोलॉजी का थीम भी है, कहीं पे क्लाइमेट चेंज का थीम भी है, एनवायरमेंट, कहीं पे मीडिया भी है, कहीं पे वेमेन पे भी टॉपिक्स है, और कहीं पे सोशल इश्यूज भी है, और इंटरनेशनल इश्यूज भी है। फॉर एग्जांपल आप मुझे कहो इकोनॉमी, तो इकोनॉमी आपका थीम हो गया लेफ्ट साइड ऑफ रजिस्टर का, जो स्टार्ट होता है रजिस्टर का बिल्कुल। उसमें आपने इन 200 टॉपिक्स में से इकोनॉमी के 1 2 3 जितने भी आपको इन 200 टॉपिक्स में इकोनॉमी के 8-10 टॉपिक आए हैं ना, वो आपने लिखने हैं। वो टॉपिक्स आपने क्या करने हैं, वो टॉपिक्स आपने लिखने हैं। और जो पहला टॉपिक है, फिर आपने उस पर क्या करना होगा, सर्च करना होगा। फिर जो दूसरे टॉपिक है, दूसरे टॉपिक पे भी आपने सर्च करना है। फिर तीसरे टॉपिक पे भी आपने सर्च करना है। फिर चौथे टॉपिक पे भी आपने क्या करना है, सर्च करना है। और डेली बेस पे एक टॉपिक पे आपने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है तो इस पे आपने आज सर्च करना है, दूसरा टॉपिक पे कल, परसों तीसरे पे। इस तरह डेली बेस पे एक टॉपिक पे सर्च करोगे तो 15-20 दिनों में एक ही इकोनॉमी का थीम कहीं ना कहीं से कवर हो जाएगा। और आप लोग कोशिश करो डाइवर्स सोर्सेज यूज करो ताकि कंटेंट हो। और एक दिन अगर आप लोग कंटेंट पे काम कर रहे हैं, टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, तो उसी दिन एक लेक्चर भी मेरा सुन लिया करे, वो रजिस्टर के एंड पे, राइट हैंड साइड पे। ये ऐसे का काम डेली बेस पे होगा, आपने मुझे भेजना है ताकि ये ऐसे का काम आप लोगों का डेली हो, कंटेंट पे भी आप काम कर सके और स्ट्रक्चर पे भी। आई थिंक सो आप ऐसे के बारे में समझ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रीसी पे आना है। डायरेक्ट प्रीसी को कभी भी स्टार्ट ना करे। प्रीसी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इंग्लिश फाउंडेशन को तकरीबन 25 to 30 डेज पढ़ना है, और फिर इंग्लिश फाउंडेशन के साथ क्रिएटिव राइटिंग को भी आपने अच्छे तरीके से तवज्जो देनी है। आप लोगों के पास इंग्लिश प्रीसी के लिए एक अलग सा रजिस्टर होना चाहिए,
और उस रजिस्टर में कम से कम 200 to 300 पेजेस होने चाहिए। मेरे हर एक स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए। आप लोगों ने उस रजिस्टर के स्टार्ट में लिखना होगा इंग्लिश फाउंडेशन, और उस रजिस्टर के एंड पे पीछे से आपने स्टार्ट करना है क्रिएटिव राइटिंग। ये जो इंग्लिश फाउंडेशन है, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये आपने माइंड में रखना है कि सबसे पहला काम आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपने टेंसेस, सिर्फ टेंसेस नहीं, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, टेंसेस से स्टार्ट करना है। टेंसेस के बाद आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स को अच्छी तरीके से कवर करना है। फिर आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर आप लोगों ने फ्रेजेस, और फ्रेजेस के बाद क्लासेस को अच्छी तरीके से कवर करना है। क्लासेस के बाद आप लोगों ने प्रीपोजिशन को कवर करना है। फिर पंक्चुएशन के रूल्स थोड़े देखने हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन के रूल्स थोड़े देखने हैं, और सेंटेंस करेक्शन के रूल के बाद सेंटेंसेस पढ़ने हैं। तो फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ स्टार्ट करूंगा। ये बेसिक्स आपने इंग्लिश फाउंडेशन की चीज़ें समझनी है, और इसके लिए एक बुक है रेन एंड मॉर्टन, और रेन एंड मॉर्टन की बुक इसके लिए ज़रूर लेनी है, और एक रजिस्टर में वो एक्सरसाइजेस भी आपने कवर करने। द सेकेंड थिंग इज क्रिएटिव राइटिंग, और ये जो क्रिएटिव राइटिंग है इसके लिए एक बुक लेनी है जिसका नाम है सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक। मैं ये टॉपिक भी रोजाना आप लोगों का चेक करूंगा इंग्लिश फाउंडेशन, और सन्ड्री रिफ्लेक्शन में 20-20-60 अप्रोच के बेस पे सन्ड्री रिफ्लेक्शन के बुक से आपने एक टॉपिक उठाना होगा। कल भी मैंने समझाया था, उस टॉपिक को 20 मिनट तक रीड करना है, 20 मिनट तक बेस रीडिंग करनी है, 60 मिनट तक लिखना है। 20 मिनट्स तक क्या करना है रीडिंग, फिर 20 मिनट्स तक क्या करना है बेस रीडिंग, और फिर 20 मिनट तक आप लोगों ने 60 मिनट तक क्या करना है राइटिंग। पहले 20 मिनट तक बेशक एक दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, एक टॉपिक उठाना है। जो सन्ड्री रिफ्लेक्शन में 330 टॉपिक्स है, 330 में से कोई एक टॉपिक उठा के इसकी रीडिंग करनी है। फिर रीडिंग के बाद 20 मिनट इसकी बेस रीडिंग करनी है, और बेस रीडिंग के बाद आप लोगों ने 60 मिनट इसकी राइटिंग भी करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक इस पेज पे है, तो 20 मिनट तक इसको रीड करो, इसको रीडिंग कहते हैं। 20 मिनट तक इसको पढ़ो, फिर 20 मिनट में इसको, अगले 20 मिनट में इसको अंडरलाइन कर लो जो मेन आइडियाज है, रिलेवेंट आइडियाज। लेकिन उन रिलेवेंट आइडियाज को एक अलग से पेज पे लिखो, आइडिया नंबर 1, फिर दूसरा आइडिया अपने अल्फाज में लिखो, ठीक है, आइडिया 2, आइडिया नंबर 3 एंड आइडिया नंबर 4 अपने अल्फाज। जब आप इसको रीड करते हैं, आइडिया अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करने के बाद आइडियाज ये अपने पास लिख लेते हो, ये अगले 20 मिनट का काम होगा जिसको बेस रीडिंग कहते हैं। फिर इन आइडियाज को, किताब बंद करके इन आइडियाज को ऑन लैंग्वेज में रोजाना लिखना होगा, ताकि आपकी राइटिंग क्रिएटिव बन जाए। ऑन लैंग्वेज में इसको क्या कर लो, लिख लो, और उसको फिर एवलुएट करो कि इसमें क्या क्या गलतियां आ रही है। इससे आपकी इंग्लिश की क्रिएटिव राइटिंग बूस्ट होगी। लेकिन अगर 1 से 2 घंटे आप इंग्लिश के ग्रामर पे काम करते हो, तो जरूरी है कि 1 से 2 घंटे आप किस चीज को दो, सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक के क्रिएटिव राइटिंग को दो। इसके साथ साथ तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स नोट्स मेकिंग को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास नोट्स मेकिंग चाहिए। उनके पास नोट्स मेकिंग ना हो तो मैं उसको, नोट्स ना हो तो आगे मैं उसको गाइड ही नहीं कर सकता, और वो बारो नोट्स नहीं होंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, और वो नोट्स साइनोप्सिस बेस पे बनाएंगे अच्छे तरीके से, जिसमें मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। जो सिलेबस मैं अंडरलाइन करूँ उस पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। आप लोगों ने एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की बात आप कर लो, फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडी की बात कर लो, क्रिमिनोलॉजी की कर लो, जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें उसका सिलेबस आपने मुझे भेजना होगा। उस सिलेबस आपने रजिस्टर इसके लिए अलग लेके उस सिलेबस को आपने एक रजिस्टर में पेस्ट करना है, लेकिन वो सिलेबस जो मैं इस तरह अंडरलाइन कर लूँ कि ये इंपॉर्टेंट आइडियाज इसमें है, ये आपने कवर कर, और फिर उस सिलेबस की बुनियाद पे उस सिलेबस में जो टॉपिक है उसका साइनोप्सिस आपने पास्ट पेपर से बनाना है, पास्ट पेपर से उसका साइनोप्सिस बनाना है,
और जो साइनोप्सिस के टॉपिक्स है, जो साइनोप्सिस में क्वेश्चनियर बन जाता है, जो साइनोप्सिस की चीजें बन जाती है, उसके बेस्ड पे नोट्स बनाने हैं। और रोजाना 20 to 30 पेजेस नोट्स बनाने हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और वो जो नोट्स है वो गूगल से भी आप कर सकते हो, यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, कहीं से आप नोट्स भी यूज कर सकते हो, किसी के बुक को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इन सारे सोर्सेज को यूज करके आपने अच्छे नोट्स बनाने हैं, इफेक्टिव पॉइंट मेकिंग नोट्स बनाने होंगे। और आप लोगों ने इस तरह करना होगा कि मैं स्टूडेंट्स को एक डेडलाइन देता हूं कि आपने स्टार्ट डेट ये लेना है कि फॉर एग्जांपल कल से आपने स्टार्ट करना है 5th ऑफ मार्च। जब आप 5th ऑफ मार्च से स्टार्ट कर लेते हो तो 5th ऑफ मार्च के बाद आपने क्या करना है, लेट सपोज आपने 5th ऑफ मार्च से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 5th ऑफ मार्च से आपने स्टार्ट किया तो इसको आपने क्या करना है, 15 to 20 डेज, आफ्टर 15 to 20 डेज इसको क्या करना है, इसको कवर करना है, 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इसको कवर करना है। तो स्टूडेंट्स को मैं एक स्टार्ट डेट भी दे देता हूँ और स्टूडेंट को मैं एक एंड डेट भी दे देता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि इन्हीं दिनों के बीच आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के नोट्स मेकिंग को अच्छे तरीके से कवर करना होगा, ठीक है। बेशक जो न्यू स्टूडेंट्स है वो 25 to 30 डेज ले ले बेशक, लेकिन उन्हीं में से कवर करना होगा उसने एक सब्जेक्ट। और आप लोगों को कल भी मैंने कहा था कि जो मेरी न्यू स्टूडेंट्स है उनके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि आपने डेली बेस पे ऐसे का काम करना है, कितने घंटे, 1 से 2 घंटे। आपने डेली बेस पे प्रीसी का काम करना है, कितने घंटे, 1 से 2 घंटे, जिसमें या इंग्लिश फाउंडेशन स्टार्ट में होगा या क्रिएटिव राइटिंग होगी बाद में, प्रीसी डायरेक्ट प्रीसी नहीं। फिर उसके बाद आपने नोट्स मेकिंग का काम करना है, और नोट्स मेकिंग आपने 3 से 4 घंटे का काम करना है। फिर आपने मेरा लेक्चर सुनना होगा, जो कि कोई भी करंट अफेयर का, पाकिस्तान अफेयर का, एमपीटी का या सीएसएस मेथडोलॉजी का कोई भी लेक्चर होगा। और जब नोट्स मेकिंग किसी एक सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। जब नोट्स मेकिंग में एक सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उन नोट्स को आपने 2 से 3 दिन में मेमोराइज करना होगा, और उसका एक टेस्ट देके आपने दूसरा सब्जेक्ट कवर करना है। इस तरह आपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं साइनोप्सिस बेस्ड पे, जिसमें पास्ट पेपर्स भी रिकॉर्डेड हो। और जब नोट्स बन जाए तो बाकी चीज़ें आसान है, क्योंकि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे है और आप एक न्यू स्टूडेंट है और आप यहाँ पे सीएसएस में सीएसपी बनना चाहते हैं, तो पहला जो ब्रिज है ये ब्रिज नंबर 1, इसको कहते हैं सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ पास्ट पेपर्स। जो दूसरा ब्रिज है इसको कहते हैं क्या, पॉइंट मेकिंग नोट्स, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट मेकिंग नोट्स। जो तीसरा स्टेप है इसको कहते हैं ब्रिज नंबर 3 इज मेमोराइजेशन, याद करना। फिर उसके बाद 3 ब्रिजेस रह जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, जो हर किसी ने सीखने हैं। इसको कहते हैं हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन, इस पर भी आप लोगों ने बहुत काम करना है। और इसको कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन। ये जो 3 चीज़ें हैं ये मेरी एक्सपर्टीज है, आप लोग इसकी टेंशन ना लें। ये सब सारी चीज़ें मैं स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर और टाइम मैनेजमेंट चार्ट वगैरह में एड्रेस कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा नोट्स मेकिंग पे आप लोग तवज्जो दें। नोट्स मेकिंग आप लोगों ने सही से करनी है ताकि आप लोग उसको याद करके आगे मॉक्स की तरफ या टेस्ट सेशन की तरफ जाए। ये जितने भी मेरे जो 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन है इसकी अभी ड्यूरेशन क्या है कि अभी से ये स्टार्ट होगा, और अभी से स्टार्ट हो गए टिल एग्जाम ये चलेगा। और एग्जाम तक जितनी भी सब्जेक्ट्स है उनकी प्रिपरेशन इसके बेस पे होगी, जिसमें रोज़ाना बेस पे ऐसे प्रिंसिपल्स है, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट में सुन्नत करा देता हूँ कि उस पर आप 4 से 5 घंटे और फ़र्ज रोज़ाना करना है। बेशक आप सब्जेक्ट के नोट्स ना बनाए लेकिन ऐसे प्रिंसिपल का काम रोज़ाना ज़रूर करें, ठीक है।
और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता हूँ उनको मैं एक चीज़ ज़रूर समझाता हूँ कि आपके पास एक रजिस्टर ऐसे का होना चाहिए जिसमें आप 1 से 2 घंटे रोजाना ऐसे का काम करें। एक रजिस्टर पीसी का होना चाहिए जिसमें आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो मैंने चीज़ें समझा दी, इंग्लिश फाउंडेशन एंड क्रिएटिव राइटिंग, सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक की, वो आपने अलग से प्रीसी इंग्लिश का रजिस्टर बनाना होगा। और एक रजिस्टर सब्जेक्ट का बनाना है जिसमें आपने एक सब्जेक्ट के ऑथेंटिक साइनॉप्सिस बेस्ड पे नोट्स बनाने, और एक फाइनल रजिस्टर या पेजेस पे आपने मेरा लेक्चर जरूर सुनना होगा। ये टाइम टेबल हर किसी ने फॉलो करना है और एक स्मार्ट वे में राइट डायरेक्शन में अगर वो तैयारी करेगा तो आप खुद सोचो कि 20 to 25 डेज में अगर एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है तो तकरीबन 6 से 8 महीने में उसका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट 15 to 20 डेज में कवर कर रहा है तो वो भी कोशिश ये करेगी कि वो 6 मंथ के बाद रिवीजन स्टार्ट कर लेता है। और मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप लोगों ने 4 टाइम रिवीजन करके मॉक्स देने हैं और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर होना है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स मैच्योर स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एकेडमी ज्वाइन की होती है, लेकिन उसके अगर नोट्स नहीं बने, वो सबसे पहले नोट्स पे काम करे। पास पेपर्स नहीं बने तो उसके बाद पास पेपर्स के पे काम करे, और पास पेपर बने तो उसके बाद वो अच्छे तरीके से मेमोराइजेशन कर ले। और जो मेरी टेस्ट सीरीज है या मेरी जो मॉक का सेशन है वो ज़रूर ज्वाइन करे ताकि उसकी प्रैक्टिस हो। और CSS इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर एक स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी है, वो 95 to 100% वो प्रैक्टिस कर रहा है, राइटिंग कर रहा है 95%, तो उसका इम्पैक्ट भी 680, 690, 700 मार्क्स तक जाएगा। अगर राइटिंग कोई नहीं कर रहा तो फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले जो अटेम्प्ट्स थे वो एनालिसिस बेस्ड नहीं थे। 2016 से लेकर 2025 तक एक स्ट्रेटेजी थी। 2026 जो है इस अटेम्प्ट्स ने हमें ये समझाया कि आगे 2027 एंड ऑनवर्ड जितनी भी अटेम्प्ट्स है वो एनालिसिस बेस्ड होंगे, वो अप्लाइड होंगे, उसमें पाकिस्तान और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका स्टांस मांगा जाएगा, उसमें आपका ओपिनियन मांगा जाएगा, उसमें कुछ रिफॉर्म्स वो पूछेगा, वो कहीं कहीं पे सजेशन ज्यादा पूछेगा। आप लोगों ने अपने जो CSS की प्रिपरेशन की डायनेमिक्स है वो अल्टर करनी है। यू हैव टू अल्टर यूर प्रिपरेशन। वो बुकिश, वो क्रैमिंग, वो सारी चीज़ें जो प्रीवियस आ रही थी वो अभी आपकी चेंज हुई है। तो कल मैंने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट में एक ही स्टूडेंट ने मुझे एनालिसिस बेस्ड पे 2016 का पेपर भेजा है। 2016 का जो मैंने 2022 का जो मैंने पाकिस्तान अफेयर का असाइनमेंट दिया था, अनम स्टूडेंट ने भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा। वो आज मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। अनम के अलावा एक स्टूडेंट है एमन, उसने मुझे एमन है या आमना है, उसने मुझे क्या किया है कि एक टाइम टेबल भेजा है। बाकी किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं किया हुआ है, जो कि गलत है। स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट रोजाना करना है। तो आप लोगों का असाइनमेंट, जितने भी स्टूडेंट्स है, असाइनमेंट क्या है कि ऐसे के लिए रजिस्टर ले लो और उन 200 टॉपिक्स के बेस पे कंटेंट शुरू करो। और ऐसे के लिए रजिस्टर के बाद जो मेरे लेक्चर्स है ऐसे के वो सुन लिया करो। और वो 200 टॉपिक्स का कंटेंट फिर मैं एवलुएट करूंगा और फिर वीकली एक आउटलाइन भी आप लोगों का मैं चेक करूंगा। पर इसी के लिए आप लोगों ने एक काम करना है, जितनी भी बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपने सबसे पहले कवर करना है। और क्रिएटिव राइटिंग, इसके लिए अलग से एक रजिस्टर लेना होगा। पर इसी के लिए ये भी आप लोगों का एक असाइनमेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कोई भी पोल 1 हो, जेंडर स्टडीज हो, क्रिमिनोलॉजी है, फिर आपने उसका सिलेबस मुझे भेजना होगा। उस सिलेबस के बुनियाद पे मैंने आपको व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी समझाना है और साइनॉप्सिस समझाना है इंडिविजुअल हर एक किसी को। और फिर उसके बेस पे कल से उसने नोट्स मेकिंग स्टार्ट करने हैं। ये आप लोगों का एक पहला असाइनमेंट है। और आज जाके फिर आप लोगों ने मेरा एक लेक्चर सुनना होगा, वो आज मैं ग्रुप्स में भी शेयर करूंगा। वो करंट अफेयर का एक लेक्चर है, वो इकोनॉमी पे है, वो सारों ने लेना है। आई रिपीट माई असाइनमेंट, आज जाके
ऐसे रजिस्टर 200 टॉपिक्स के बेस पे कंटेंट स्टार्ट करो और मेरा एक लेक्चर सुन लो, फर्स्ट लेक्चर। प्रीसी के लिए सनरी रिफ्लेक्शन बुक ले लो और रेन एंड मॉर्टन बुक लेके बेसिक्स पे काम शुरू करो। कोई भी सब्जेक्ट जो आपने स्टार्ट करना है उसके लिए रजिस्टर ले लो और मुझे वो उसका सिलेबस भेज दो ताकि मैं आप समझा दूं आपको व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, फिर आपने किस बेस पे नोट्स बनाने हैं वो समझना है। और मेरे एक करंट अफेयर का जो लेक्चर है वो मैं शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने आज जरूर लेना है, जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने कोशिश ये करनी है कि स्टूडेंट्स ज्यादा प्रिपरेशन पे तवज्जो दे और प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी पे तवज्जो दे। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने सेल्फ स्टडी करनी है और उसको एक अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल रही है तो वो आगे जा सकता है। अगर वो ज्यादा रिलाय एकेडमी पे करेगा तो फिर वो आगे नहीं जा सकता। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी पे 95% उस पर डिपेंड रहो, एक अच्छी गाइडेंस के बेस पे तैयारी करो, नंबर 1। नंबर 2, जो डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, जिस तरह भी अनम ने एक असाइनमेंट मुझे भेजा था 2022 का पेपर, जिस तरह उसने अप्लाइड करके बनाया है, जो मैंने कल तरीका बताया भी था कि पेपर्स को अप्लाइड कैसे बनाना है, तो आप लोग डायनेमिक्स को समझ के पेपर्स को थोड़ा अप्लाइड बना लिया करो। और जब पेपर्स को आप अप्लाइड बनाओगे तो आप 2027 एंड ऑनवर्ड एग्जाम्स कर सकते हो। फिर इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कहा कि पावर अप्रोच के बेस पे तैयारी करें, कि अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करो किसी टॉपिक या नोट्स के लिए, फिर उन आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर लो, फिर उसको राइट कर लो, डब्ल्यू मीन्स राइट। राइट करने के बाद एक अच्छे मेंटोर से एवलुएट करके उसकी रिव्यू ले लो। आजकल चैट जीपीटी, डीप सीक, एआई का दौर है, हर किसी के पास कंटेंट अवेलेबल है, हर किसी के पास क्लासेस अवेलेबल है, हर किसी के पास सोर्सेज अवेलेबल है, हर किसी के पास बुक्स अवेलेबल है, हर किसी के पास वी कैन से फिंगर टिप पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक चीज की कमी है, वो एनालिसिस की। वो इसी दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में प्रिपरेशन एनालिसिस बेस्ड है, सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन फिर तैयारी कैसे करनी है और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ये सीएसएस थोड़ा टेक्निकल पे होगा, ताकि आपकी यूनिक स्ट्रेटेजी में वो एनालिसिस, वो असेसमेंट, वो स्टांस, वो ओपिनियन और वो अप्लाइड पेपर और उसके डिफरेंट डायनेमिक्स वो कैसे कवर करना है। अगर कोई कहे कि नहीं मैंने लेक्चर्स लेने हैं और मैंने सिर्फ लेक्चर्स लेके एकेडमी के 4 महीने का सेशन लेके मैंने तैयारी की है, तो उस तैयारी को मैं जस्ट, उस प्रिपरेशन को मैं 5% कहता हूँ। अभी भी उसके पास 95% प्रिपरेशन रहता है। और वो 95% प्रिपरेशन कौन सी है? जो भी मैंने सारे प्रिपरेशन के डायनेमिक्स बता दिए। और इस सेशन में जो 2027 के सेशन में है, अभी से मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है और एनरोल्ड हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को यही प्रिपरेशन प्लान पूरे साल का चलेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे भी कि आप किस तरह नोट्स बनाते हो और किस तरह चीज़ों को लेके जा रहे हो, और उसको मैं इवैल्यूएट करूंगा तो आपका दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट आगे जाएगा। जो स्टूडेंट डेली बेस पे काम नहीं करेगा, जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेगा, वो इतना आगे नहीं जा सकता। सो कंसिस्टेंसी के साथ, मोटिवेशन के साथ, अच्छी डेडिकेशन के साथ, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आप लोग मेहनत करें, एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करें, एक स्मार्ट स्टडी के बेस पे मेहनत करें, लेबर वर्क को अवॉइड करोगे तो सीएसएस की जर्नी आपके लिए आसान होगी। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आप 4 दफा एकेडमी भी ज्वाइन कर लो, 5-6 टीचर्स भी ज्वाइन कर लो, इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप इन चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लेके जाओगे। इस पूरे सेशन में जो मेरी डेली क्लास होगी उसमें कुछ चीज़ें सख्त है कि जिसने असाइनमेंट कंप्लीट किया है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा मैं। एक मतलब सीरियस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दूंगा। जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा उनकी अपनी एक सुपर बैच रखूंगा, और जिस तरह स्टूडेंट आगे जाएंगे उनके साथ उसके मुताबिक मैं एक स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मैं सीएसएस के मेथोडोलॉजी के बेस पे वो टेक्निक समझाता हूँ जिसमें आप लोगों की एक चीज़ बूस्ट होगी, राइटिंग स्किल्स। तो आज के जितने भी स्टूडेंट्स ये चीज़ें कवर करेंगे अपने पास डायरी में लिखो। कल के प्लान से हमारी एक चीज़ कवर होगी कल की क्लासेस से, कि हर एक स्टूडेंट के जितनी भी प्रिपरेशन के प्री रिक्विजिट्स है, फ्रॉम एसे टू इंग्लिश फाउंडेशन एंड क्रिएटिव राइटिंग टू सब्जेक्ट, एंड देन मेरे लेक्चर्स इंक्लूडिंग एमपीटी करंट अफेयर्स, और फिर
CSS मेथडोलॉजी कल से उनका स्टार्ट होगा। हर एक स्टूडेंट ने ऐसे पे क्या काम करना है, इंग्लिश पे क्या काम करना है, सब्जेक्ट और लेक्चर्स लेने हैं, ये इसका फीडबैक मैं ज़रूर लूँगा। और आप लोगों को मैंने कहा कि ये रजिस्टर मेंटेन रखें, जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है उसका सिलेबस मुझे बता दे, जो मैं लेक्चर अभी ग्रुप में शेयर करूँगा वो भी ले ले, और कल से एक प्रॉपर जो मैं गाइड करूँगा स्टूडेंट्स को, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है उन्होंने मुझे अपना नेम मेंशन करना है, समझे, डोमिसाइल मेंशन करना है, जो आगे अटेम्प्ट देनी है वो भी मेंशन करने हैं, जो अटेम्प्ट देनी है, जिस तरह 2027 हो गया, PMS हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये समझना है कि नेम, डोमिसाइल, अटेम्प्ट, शाबाश। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना इनिशियल टेस्ट भेजना होगा। वो इनिशियल टेस्ट आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। उस टेस्ट के बाद मैं उनको एक प्रॉपर ग्रुप में एलोकेट करूंगा। नेम मेंशन करे, डोमिसाइल मेंशन करे, अटेम्प्ट कौन सी देनी है आगे प्लान वो, और इनिशियल टेस्ट जो मैं भेजूंगा वो मुझे भेज दे। आप लोग ग्रुप में भी भेज सकते हैं, आप लोग मुझे इंडिविजुअल भी भेज सकते हैं। फिर उसके बाद उसको एक फॉर्म मैं भेजूंगा, वो फॉर्म सबमिट करके आप लोगों ने एनरोल होना है। फिर आप लोगों को मैं 1-on-1 बेस पे अच्छी तरीके से एक ऑथेंटिक प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म के बेस पे 1-on-1 मेंटोरशिप का प्लेटफॉर्म देके तैयार करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स तो पूछ सकता है।